जिला अस्पताल आगरा का आज नज़ारा कुछ बदला बदला सा था। होता भी क्यों ना, आगरा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पहली बार औचक निरीक्षण पे पहुंचे थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नवागत जिलाधिकारी मनीष बंसल की, जो यहाँ पर अचानक निरीक्षण के लिए पहुँच गए। जैसे ही ये जानकारी जिला अस्पताल प्रशासन को ही उनके हाथ पांव फूल गए। सबसे पहले उन्होंने इमरजेंसी वार्ड का निरीक्षण किया और उसके बाद वहाँ मौजूद मरीजों से बातचीत की। उसके बाद वह सीधे ओपीडी की तरफ पहुंच गए। वहां पर उन्होंने चिकित्सकों को देखा कि कौन कौन बैठा है या नहीं। इसके साथ ही वहां मरीजों से भी मुलाकात की। इसके साथ वह रेडियोलॉजी और ब्लड बैंक पहुंचे। वहां पर व्याप्त अव्यवस्थाओं को देखकर उनकी त्योरियां चढ़ गईं। इसके बाद उन्होंने सीएमएस सुनीता राठौर को साथ साथ मैनेजर मोहित को तलब किया और जिला अस्पताल में मौजूद अव्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े किए। पूरे प्रदेश में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा तमाम आईएएस के तबादले किए गए हैं, जिसमें आगरा के डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी का भी ट्रांसफर है। नवागढ़ डीएम मनीष बंसल द्वारा मंगलवार को ही चार्ज ग्रहण किया था और बुधवार को उन्होंने जिला अस्पताल आगरा का औचक निरीक्षण कर डाला, जिसमें उन्होंने कई खामियां देखने को मिली। और जहां पर मैं खड़ा हूं पीछे इमरजेंसी है। सबसे पहले वो यहीं पर इमरजेंसी पे निरीक्षण के लिए पहुंचे। वहां पर मौजूद कई मरीजों तीमारदारों से भी बातचीत की, संतोषजनक जवाब मिले मरीजों से। उसके बाद वह रेडियोलॉजी विभाग और जहां पर ब्लड सैंपल इकट्ठा होता है वहां का निरीक्षण किया। वहां पर थोड़ा भीड़ भाड़ अधिक थी, लोगों से पूछताछ की। उसके बाद वो पीछे जहाँ पर दवाइयाँ वितरित की जाती हैं यहाँ पर ही, तो वहाँ पर उन्होंने रुख किया तो वहाँ पर कई मरीज कुर्सियों पर लेटे हुए मिले, जिस पर उन्होंने नाराज़गी जताई और तुरंत ही उन्होंने सीएमएस और जो यहाँ के जिला अस्पताल के प्रबंधक हैं मोहित, उसको तलब किया। उनको विचार विमर्श किया, उनको जो जरूरी दिशा निर्देश से वो दिए। इसके साथ ही उन्होंने यहाँ पर रेबीज को लेकर, ब्लड बैंक को लेकर, दवाइयों को लेकर, और गर्मी चिलचिलाती हुई आगरा में पड़ रही है, 42 ऊपर पारा चढ़ चुका है, तो जिला अस्पताल में ठंडे पानी की क्या व्यवस्था है, तो वहाँ पर वो निरुत्तर दिखाई दिए, क्योंकि हर फ्लोर पर पानी की व्यवस्था जिला अस्पताल में नहीं है। और जो यहाँ पर ठंडे पानी की व्यवस्था है उसका उन्होंने खुद निरीक्षण किया, खुद चेक किया कि वाकई में पानी सही आ रहा है या ठंडा आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। उसमें वो थोड़ा संतोषजनक दिखाई दिए। इसके साथ ही उन्होंने जिला अस्पताल के हर फ्लोर पर ठंडे पानी की व्यवस्था करने के दिशा निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही अगर दवाइयों की कमी है तो उसको लेकर उन्होंने ऊपर लिखने के लिए बोले, जिससे मरीजों को किसी भी स्थिति में यहाँ पर परेशानी का सामना न करना पड़े। और जो यहाँ पर उन्होंने अव्यवस्थाएं देखी उसको लेकर उन्होंने सीएमएस और मैनेजर के साथ साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव को फोन मिला डाला और कड़ा रुख करते हुए कहा कि जो यहाँ पर अव्यवस्थाएं हैं उनको तत्काल दुरुस्त किया जाए। और जाते जाते जिलाधिकारी मनीष बंसल ने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि मैं जिला अस्पताल में आता जाता रहूंगा, इसलिए जिला अस्पताल की जो भी अव्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त किया जाए। जब इस मामले पर हमने यहाँ के अधीक्षक डॉक्टर धाकर से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि सुबह 9:30 बजे नवागढ़ डीएम मनीष बंसल पहुंचे थे निरीक्षण के लिए, उन्हें सब कुछ ठीक ठाक मिला, कुछ खामियां यहाँ पर जरूर है, उसको उन्होंने माफ कीजिएगा दिशा निर्देशित किया है, उसको व्यवस्थित करने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। और जब आप कोई भी मरीज या तीमारदार जिला अस्पताल में प्रवेश करता है तो वार्डों की जो व्याख्या है कि कौन सा डॉक्टर कौन सी ओपीडी कहाँ पर मौजूद है, इसका यहाँ पर कहीं भी उल्लेख नहीं है, उसको पट्टिका द्वारा शिलालेख द्वारा यहाँ पर उल्लेखित किया जाए। इसके भी दिशा निर्देश डीएम द्वारा दिए गए हैं। इस मसले के ऊपर जिला अस्पताल आगरा का क्या रुख है, क्या जानकारी दी गई, जानिए हमारे साथ डॉक्टर धाकर ने इस मसले पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। जानिए हमारे साथ डॉक्टर धाकर ने क्या कहा। डीएम साहब आए थे आज सुबह तकरीबन 9:30 बजे। तो सबसे पहले डीएम साहब ने जो है इमरजेंसी विभाग का निरीक्षण किया, मरीजों से हालचाल पूछा, दवाओं के बारे में पूछा, भोजन के बारे में पूछा,
उसके बाद जो है उन्होंने रजिस्ट्रेशन काउंटर देखा, तो रजिस्ट्रेशन काउंटर के बारे में जानकारी मांगी कि जो है इसमें कैमरे लगे हैं कि नहीं लगे हैं, तो हमने बताया कैमरे लगे हुए हैं और जो है लखनऊ तक इनका एक्सेस है। उसके बाद डीएम साहब ओपीडी में आए। ओपीडी में ऑर्थो ओपीडी और जो है आपकी कलेक्शन सेंटर, ब्लड कलेक्शन सेंटर, वहाँ आए। वहाँ थोड़ी भीड़ की ज़्यादा थी क्योंकि हमारे यहाँ पे अमरनाथ यात्रियों की फिटनेस सर्टिफिकेट मांगे, तो उसको लेके दिशा निर्देश दिए कि ये जो है इसको थोड़ा सा और अरेंज करने की कोशिश करिए, ये था। बाकी के यहाँ पे थोड़ा साइनेज सिस्टम का उन्होंने कहा कि साइनेज सिस्टम को और इम्प्रूव किया जा सकता है, तो हमारे मैनेजर साहब को निर्देशित किया कि साइनेज सिस्टम को आप और थोड़ा सा इम्प्रूव करें। बाकी के उन्होंने हेल्प डेस्क के बारे में जानकारी ली, तो हेल्प डेस्क हमारे यहाँ पे ऑलरेडी रनिंग है। सर पेयजल के लिए कुछ बोला हो, पेयजल के लिए उन्होंने कहा, पेयजल के उन्होंने चेक किया, तो हमारा एक तो पेयजल का आरडीसी है जो हमारा रीजनल डायग्नोस्टिक सेंटर है, उसके सामने हमारा आरओ प्लस चिलर लगा हुआ है, तो डीएम साहब ने स्वयं हाथ से चेक किया वहाँ पे कि पानी ठंडा है कि नहीं है। उसके अलावा उन्होंने जानकारी मांगी और चिकित्सालय में कहाँ कहाँ पे आरओ और चिलर हैं, तो हमारे पीछे वार्ड की तरफ एक चिलर लगा हुआ, आरओ लगा हुआ है। इस बिल्डिंग के लिए हमारा आरओ तो है, लेकिन चिलर की व्यवस्था अभी आपसे जब बात कर रहा हूँ तो वो प्रोसेस में है, हम चिलर भी उसका लगा रहे हैं। जाकिर साहब, डीएम साहब ने वैक्सीनेशन को लेकर, दवाइयों को लेकर, वैक्सीनेशन वो एंटी रेबीज क्लिनिक में गए थे, तो उन्होंने सूचना मांगी कि यहाँ पे पर डे कितने वैक्सीन लग जाते हैं, लगभग कितने डोज लग जाते हैं, तो तकरीबन हमारे यहाँ पे 400 ऑन एवरेज ARV का डेटा रहता है। जिला अस्पताल आगरा शहर का सबसे बड़ा अस्पताल माना जी। जाता है, बाहर से भी लोग बहुत आते हैं, जी। ग्रामीण क्षेत्र से भी बहुत जी। लोग। अब गर्मी का प्रकोप है, तो हीट स्ट्रोक को लेकर अगर मरीज आते हैं तो उनकी क्या व्यवस्था है? हीट स्ट्रोक के लिए हमने यहाँ पे कोल्ड रूम बनवा रखा है जी। जो स्पेशली हीट वेव से पीड़ित मरीजों के लिए है। उसमें हमने ORS की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, AC की व्यवस्था और संबंधित दवाइयों की व्यवस्था पूरी कर चुके हैं हम उसके लिए। आखिरी सवाल जी। डीएम साहब ने काफी नाराजगी जताई अव्यवस्थाओं को लेकर यहाँ पे, तो किस तरीके की अव्यवस्थाएं उनको लेकर? उसमें अव्यवस्था की ऐसी कोई खास नाराजगी वाली बात नहीं थी, सिर्फ दिशा निर्देश दिया उन्होंने कि साइनेज सिस्टम प्लस यहाँ पे जो OPD में या ब्लड कलेक्शन सेंटर पे जो थोड़ी सी वहाँ पे पेशेंट का लोड ज़्यादा था, तो वहाँ पे क्योंकि पेशेंट का लोड ज़्यादा था अमरनाथ यात्रियों की वजह से भी, तो उसके लिए दिशा निर्देश दिया है कि इसको थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उन्होंने कई मरीजों को चेयर पे सोते हुए भी देखा। नहीं, एक पेशेंट थे, वो चेयर पे लेटे हुए थे, वो कहीं जमीन पे नहीं थे, तो उन्होंने अपनी सुविधानुसार ही वो लेटे हुए थे, बाकी उनसे पूछताछ करी थी। मेल और फीमेल की लाइन क्यों के लिए कुछ कहा? मेल फीमेल की हमारे ब्लड कलेक्शन सेंटर पे वो बात चली थी, ऑलरेडी हमारे पास मेल फीमेल का वहाँ पे हमने अलग से कर रखा है वहाँ पे।